मार्फतिया जी, यस मैम। ये सारी डिटेल्स टैली करके बैंड्रा वाले क्लाइंट को भेज दो अभी जस्ट, अभी जस्ट। आई नो। अच्छा वंदना जी, एक बात बताइए, अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो क्या आप हमारी वाशी ऑफिस में ज्वाइन कर सकती हैं? मैंने मलाड सेक्टर के लिए अप्लाई किया था। बट वैकेंसी तो वाशी में है। नाइट शिफ्ट्स भी करनी पड़ सकती हैं। सब महीने में एक आधा दिन हो तो मैं मैनेज कर लूंगी। हमसे ज्यादा शर्तें तो आपकी। काम पर आप हमें रख रही हैं कि हम आपको? अच्छा ये बताइए कि इससे पहले आप कहीं जॉब करती थी? ये सब आइए डॉक्टर आइए। क्या तमाशा है राजू? हाँ, मेरा इलाज और चेकअप करने के लिए डॉक्टर को क्यों बुलाया तूने? माँ आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं क्यों शांत हो जाऊं? हाँ, देखो मैं बता रही हूँ, मैं कोई चेकिंग वेकिंग नहीं करने वाली हूँ। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अरे बिल्कुल फिट हूँ मैं, मेरे घुटने भी नहीं दर्द होते। बिना लिफ्ट के 2 माले चढ़ के जाती हूँ मैं, घोड़े बेच के सोती। पूछो इनसे, पूछो खर्राटे लेती हूँ कि नहीं, पूछो। हाँ। फिट हूँ मैं। अरे देखो, मेरे इलाज में ना ऐसे पैसे बर्बाद मत कर। वो तेरे हार्ट के डॉक्टर ने लूटा था ना वैसे। एक मिनट मम्मी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हो गया। लेकिन मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना है, उन्हें बोल दे चले जाए। क्या कर रही हैं आप? मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है वो। हाँ, तो मेरे लिए क्यों बुलाया है? मम्मी, क्योंकि आजकल आपको बातें याद नहीं रहती, चीजें करने के बाद आप उन्हें दोहराती हो, आप भूल जाती हो कि आपने वो चीज की है। कमाल है। अरे बुढ़ापे में ये सब होता रहता है, क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क पड़ता है माँ। एक बार आप डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, नहीं करना है मुझे, नहीं करना है प्लीज। चल ओफो। आओ। देखिए मैम, आपको जो ये भूलने के लक्षण डेवलप हो रहे हैं, इसका नाम अल्जाइमर है। क्या है ये? कौन सी भयंकर बीमारी है? बोलते हैं ना। देखिए मैम, आप परेशान मत होइए, बढ़ती उम्र के साथ ऐसी बीमारियां आ जाती हैं, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि इसका इलाज हो सकता है। बस हम आपकी सिम्टम्स की स्टडी करते हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है, और जरूरत पड़ने पे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट या सीटी स्कैन करेंगे। एक मिनट, सिटी स्कैन मतलब वो बड़ा सा ऐसा कुछ होता है और उसके अंदर सर डालते हैं, उसे सिटी स्कैन कहते हैं ना? मैंने देखा है। हाँ, नहीं, मैं नहीं सिटी स्कैन वगैरह करने वाली। देखिए, जरूरत पड़ने पर ही हम वो सारे टेस्ट करवाते हैं। अभी तो मैं बस आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपकी फैमिली से। हाँ ठीक है, पूछिए। इनफैक्ट मैं आपसे कम और आपकी फैमिली से ज्यादा क्वेश्चंस करूंगी, लेकिन हाँ, आपको ध्यान लगाकर सुनना है। देखिए, रोजमर्रा की भी लाइफ में हम काफी सारी चीजें भूल जाते हैं। लाइक हम फोन कहीं रखकर भूल जाते हैं, या कार कीज कहीं रखकर भूल जाते हैं, या इयररिंग्स कहीं रखकर भूल जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कोई बीमारी है, लेकिन हाँ, अगर ये एक्टिविटी हमारी लाइफ में बार बार होने लगती है, तब हमें पता भी नहीं चलता कि हमें कोई बीमारी हो रही है। तब हमें उस बीमारी के तह तक जाना पड़ता है। सो मिस वंदना, आप बताइए कि आपने सबसे पहले कब नोटिस किया था? वो एक्चुअली शुरू में माँ जब कुछ भूलती थी तो हमने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर एक दिन माँ राज के लिए कोथिंबीर वड़ी बनाकर लाई थी, और थोड़ी देर बाद खुद ही भूल गई कि वो किस लिए आई थी। क्यों आई थी मैं यहाँ? आप वो कोथिंबीर वड़ी लेकर आई थी ना राज के लिए। हाँ अच्छा, ये सखी और अथर्व को खिला दे। और वो कविता। हाँ, राज ने ना माँ के लिए स्कूल में एक पोएम लिखी थी, कविता। तो राज ने वो कविता माँ को सुनाई, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही माँ को वो कविता याद ही नहीं थी। याद है मम्मी आपको, इस कविता के लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। कौन सी कविता? ओके, ऐसा कभी हुआ जैसे कुछ सामान ही कहीं रखने जा रही थी और कहीं और रख दिया हो गलती से? एक बार राधिका टेल्कम पाउडर अलमारी में रखने की बजाय फ्रिज में रख दिया था। क्या क्या बोल रहे हो?
मैंने टैल्कम पाउडर का डब्बा फ्रिज में रखा। हाँ राधिका, ऑल राइट। और कभी ऐसा हुआ कि इन्होंने अचानक से कहीं जाने से मना कर दिया हो, लाइक कोई फंक्शन, कोई सोशल फंक्शन में? हाँ, पिछले हफ्ते हम दादर के हमारे रिलेटिव की शादी में जा रहे थे। मम्मी काफी एक्साइटेड थी। हम सब तैयार हो गए और निकलने वाले थे तो मम्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो फिर बताया कि हम शादी में जा रहे हैं, तो फिर मम्मी ने मना कर दिया। सो इट्स कॉल्ड सोशल एक्टिविटीज विड्रॉल सिम्टम्स। ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट के दिल और दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है, जिससे वो बाहर जाने से डरता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, इस बारे में पेशेंट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। एनी मूड स्विंग्स और समथिंग? मनु, क्या हुआ है मुझे मनु? बस बस बस, क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं हुआ। स्ट्रेस नहीं लेना है, डॉक्टर है ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है माँ। देखिए मिस्टर राजेश जी, आपकी मदर को अल्जाइमर के बहुत ही अर्ली सिम्टम्स हैं। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, अर्ली सिम्टम्स है, रिवर्स भी हो सकते हैं। बस मैं इनके लिए कुछ मेंटल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज और कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ जो आप लोग को फॉलो करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू मेक हर रिलैक्स एंड कंफर्टेबल एज मच एज यू कैन गाइस, ओके? एब्सोल्युटली। राजू, बहुत डर लग रहा है मुझे। राजू, मम्मी, जब मैं हॉस्पिटल में था तब मैं भी डर गया था। तब मुझे किसने हिम्मत दी थी? मेरी मम्मी ने। बचपन से मुझे हर मुसीबत का सामना करना किसने सिखाया? मेरी मम्मी ने, राधिका वागले ने। मैं मानता हूं कुछ महीनों से हमारा वागले परिवार मुसीबतों से, परेशानियों से, और अब तो ये मेंटल हेल्थ वाले इशू से जूझ रहा है। लेकिन हम जुझारू आ गए हैं, है ना? हम ऐसे मैदान छोड़कर भागने वाले थोड़ी है। अरे हम बीमारी को भगाने वाले हैं। डोंट वरी मम्मी, हम इससे सही सलामत बाहर आएंगे। क्योंकि जब हम सब एक साथ मिलकर लड़ते हैं तब क्या बन जाते हैं? पार्टनर। पार्टनर्स? हाँ थर्व, विद्युत और खुशी साइंस प्रोजेक्ट में पार्टनर्स बनने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये झूठ है। साइंस प्रोजेक्ट में तो विद्युत मेरा पार्टनर है नहीं था। मेरी इंफॉर्मेशन एकदम पक्की है। मैंने टीचर की स्टाफ रूम में सारी बातें सुनी है। ये देख विद्युत कैसे खुशी के ग्रुप में घुल मिल गया है। अथर्व, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुशी तेरे बेस्ट फ्रेंड विद्युत को तुझसे दूर कर रही हो? करना है तो करने दे, मैं जानता हूँ मेरे ब्रो को। वैसे तू चिंता मत कर, हमारी दोस्ती विद्युत की दोस्ती से बहुत पुरानी दोस्ती है। वो तू पिछले साल रिसोर्ट गया था ना, वहां से तेरी विद्युत के साथ दोस्ती थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन अपनी दोस्ती फिर से पहले जैसे हो सकती है। अगर तू चाहे तो हम फिर से बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। क्या बोलता है? चल बन जाते हैं फिर से बेस्ट फ्रेंड। विद्युत, तू क्या ये खुशी के ग्रुप में की कर रहा था? कुछ खास नहीं, गर्ल्स जोक्स। तू नहीं समझेगा, चल बाद में मिलते हैं। अरे अथर्व, मैंने सुना है योर मदर इज गोइंग टू बी अ वर्किंग वुमन। तेरे तो मजे है यार। क्या मतलब? तेरी मम्मी अब दिन भर काम में बिजी रहेगी और तू आजाद पंछी की तरह दिन भर कहीं पर भी उड़ सकता है। तू जो चाहे वो कर सकता है, जितना चाहे उतना गेम खेल सकता है, वो भी बिना रोक टोक के। गुड़िया, हमारा काम था तुम्हें रास्ता दिखाना। अब उस रास्ते पर चलना या नहीं चलना फैसला तुम पर है। मामी, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ। तो क्या फैसला किया तुमने? एक्चुअली मामी, एक मन कहता है कि
मामी की बात सुनो, जॉब करो वंदु। फिर दूसरी तरफ लगता है कि माँ की तबीयत इस तरह से बिगड़ रही है तो उनके ऊपर मैं बच्चों की जिम्मेदारी कैसे डाल सकती हूँ। इस वक्त तो मुझे माँ का ख्याल रखना चाहिए ना, तो मैं बाहर जाकर नौकरी कैसे कर सकती हूँ। वंदु, तू मेरी चिंता छोड़। ये अल्जाइमर चाचा है ना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, राजू ने क्या कहा था? मैं कौन हूँ? राधिका वागले हूँ। हाँ, और वागलेस ना बहुत जिद्दी होते। एक बार ठान ली ना कोई बात तो वो करके रहते हैं। ये रोते कुड़ते नहीं है हम लोग। हाँ, और मेरी याददाश्त वो तो हाथी जैसी थी, हाथी जैसी है और हाथी जैसे ही रहेगी। तो मामी ने जो कहा वो मान और काम शुरू कर। हाँ माँ, पर आप ओफो, अरे छू ले आसमान, फैला दे पंख। देख, इन बूढ़ी हड्डियों में ना बहुत दम है। अरे सबको संभाल लूंगी मैं, मुझे क्या, सबको संभाल लूंगी। मैं अपना ख्याल रखूंगी, चिंता मत कर। मेरी फिक्र मत कर, तू अपनी फिक्र कर। हम तो समदन जी के शुक्रगुजार हैं कि आपके आने से, आपकी समझदारी से हमारे वागले परिवार की खुशियां दुगनी हो गई है। समदन जी, मैंने फालतू में पंगा लेके ना अपने साथ साथ ना सबका दिमाग खराब कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे राधिका जी, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप हमारी समधन नहीं, हमारी बहन है, और भला बहन से कोई नाराज होता है? समदन जी, मुझे मालूम है कि 1 घंटे में आपकी ट्रेन है, आपको निकलना भी है, पर आपके आने से जैसी खुशियां हमारे घर में आई हैं, वैसी खुशियां आपके विदा करते हुए आपको दे दी हैं। क्या चल क्या रहा है? राजू जी, वो अल्जाइमर चाचा है ना, उसको भगाने का ना मेरे पास एक उपाय है। डॉक्टर ने क्या कहा था? मुझे वो करना चाहिए जिससे मुझे आनंद मिलता है, हाँ, जिससे मुझे सुकून मिलता है। तो इतने सालों पहले मैं गाती थी ना, अब काफी सालों से रियाज किया नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मैं गाना सीखना शुरू कर देती हूँ वापस, है ना? और मान लो अगर कुछ तकलीफ हुई, कुछ कहीं पे अटक गई, तो तू है ना मुझे सिखाने के लिए। जरूर। अरे अपना राजू किसी संगीत विशारद से कम है क्या? संगीत का ऐसा है कि आप जितना सीखो उतना कम ही है, लेकिन मम्मी आपने बिल्कुल सही कहा, संगीत पे ही ताकत है आपके सारे गम भुलाने की। और आप अगर गा रही हो मेरे साथ तो फिर इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है? क्या बात है? कस्टमाइज्ड कॉर्पोरेट मील बॉक्सेस, ये है मेरा स्टार्टअप आइडिया। ये मील बॉक्सेस डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट मैं आपकी कंपनी को दे सकती हूँ, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। ये मील्स एग्जैक्ट लंच टाइम पर फ्रेश, बिना किसी स्पिलेज क्लाइंट को मिलनी चाहिए। डाइट वाले को डाइट मील, डायबिटिक को शुगर फ्री, कीटो वाले को कीटो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत मेहनत से सारे डब्बे भरे हैं, अगर कोई गड़बड़ झाली तो पगार काट लूंगी, समझे ना सबके सब। मैम आप जैसा कहेंगे डिलीवरी बिल्कुल वैसी हो जाएगी, पर प्लीज आप एक कॉन्ट्रैक्ट हमें दीजिएगा। मिस्टर हैरी जी, आपके कॉम्पिटिटर से भी हमें बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, तो बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपको क्यों दें? माया डेमो दो। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। हेल्प प्लीज। यस, थैंक यू। देखा मैम, खाने में से कुछ भी स्पिल नहीं हुआ। वेरी गुड वेरी गुड। राजेश सर, ये माया मैम सब जाने वाली हैं क्या डब्बे वाली बनकर? वो जाए या ना जाए, लेकिन आप नहीं जाओगे। क्या भरे हुए डब्बे डिलीवर करने हैं, ऐसे सफाचट नहीं। वैंडी, तुम जैसा कहोगी, जब कहोगी, जहां कहोगी, हम वैसे डिलीवर कर देंगे। बस तुम ना ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दो। आप तो मुझे आप कहोगी, और वैंडी नहीं, वंदना मैडम। वो क्या है कि मुझे
प्रोटोकॉल्स पसंद है। जी वंदना मैडम। राजेश सर। सर? अरे क्या बात है, मतलब अचानक सर? जी सर, आप मिसेस वागले को कन्विंस कीजिए ना प्लीज। बंधु जरा एक मौका दे दो हमें, प्रोबेशन पर रख लो। अगर हम ठीक से नहीं कर पाए तो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। हाँ, जस्ट वन चांस। मिस्टर राजेश वागले, ये कॉन्ट्रैक्ट अगले 1 महीने के लिए आपका। अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर। इस बात पे आपकी सैलरी में 25% का इंक्रीमेंट पक्का। 25% का इंक्रीमेंट? 25% का इंक्रीमेंट। बंधु सुना तुमने, अब तो तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं है। चलो उठाओ ये सब। अरे हाँ चलो चलो जाने दो, अभी क्या 25% दे रहे हो ना, और क्या चाहिए। ओ बंधु, बंधु ओ कहाँ हो मैडम? अरे कह रहा हूं हो चुका नाश्ता, उठाओ ये सब, लेट हो रहा है मुझे। कहाँ खो गई तुम? एक बहुत ही पावरफुल जगह। मतलब नौकरी करना, पैसे कमाना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये कितनी एम्पावरिंग फीलिंग होती है ना। हाँ है तो सही। तो मुझे भी जॉब करनी है राज। ये कम काम करती हो तुम? हाँ राज, हाँ। प्रॉपर काम, जिससे मैं कुछ कमा सकूं, घर में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। काम तो तुम करती हो, राइट? हाँ, पैसे नहीं कमाती लेकिन पैसे बचाती हो। और रहा सवाल कंट्रीब्यूट करने का, पूरा घर चलाती हो तुम बंधु। सो व्हाट इज इट दैट यू एग्जैक्टली वांट टू डू? अब प्रॉपर जॉब या फिर कोई बिजनेस, घर से अलग हटके। तुम्हें पता है, जब तुम हॉस्पिटल में थे तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में। वो तो भगवान का शुक्र है ना कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, तुमने अकेले 5 लोगों की 2 घरों की जिम्मेदारी उठा रखी है। अब इस बात का भी तो स्ट्रेस है तुम्हारे ऊपर। देखो, तुम्हारे ऑफिस के स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर जाकर कुछ कमाती हूँ तो घर के स्ट्रेस का जो बोझ है तुम्हारे ऊपर, उसको तो कम कर सकती हूँ ना। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बंधु रानी, मेरा बोझ कम करने का बोझ तुम प्लीज मत लो। सब कुछ ऑर्गेनिकली अपने वक्त पर होगा, डोंट वरी। देखो, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और मामी बार बार यही कहती रहती कि वंदु तू इतनी पढ़ी, इतनी क्वालिफाइड है और हमेशा किचन में ही लगी रहती है। फिर मैं भी सोच रही थी कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतनी डिग्रीज हैं, इतनी क्वालिफिकेशन है, तो उन डिग्रीज को जस्टिफाई तो करना चाहिए ना। हाँ तो करो ना, किसने रोका है तुम्हें? सच कहूं तो अपने रोड की सबसे बड़ी स्पीड ब्रेकर मैं खुद ही हूँ। वो आरटीओ ऑफिस के वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो याद है तुम्हें? बाप रे बाप। एग्जैक्टली, इतना बड़ा फियास्को था। एक्चुअली ना, इतने साल हो गए जॉब छोड़े हुए कि मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया शायद। कुछ शुरू करो उसके पहले ही मैं नर्वस हो जाती हूँ। बंधु, अब उस एक फेलियर को लेकर तुम पूरी जिंदगी नर्वस नहीं रह सकती। You know, टिफिन सर्विस is still a better idea. I don't think so. हाँ? डैडी, सैचुरेटेड फील्ड है और स्पेशली लॉकडाउन के बाद ना हर दूसरे घर में एक होम शेफ है। और मम्मा जिस तरह का ग्रेटिफिकेशन चाहती है ना, उन्हें एक रियल जॉब की जरूरत है। तो तुम ढूंढो मम्मा के लिए रियल जॉब। तुम कब काम आओगे? हाँ? ढूंढना क्यों है, समझ लो मैंने ढूंढ ही लिया। गुनगुन की बुआ का लड़का है ना ऋषि, उसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मतलब ज्योति आंटी से भी बुरी, तो उसकी मम्मा एक ट्यूटर ढूंढ रही है। आप ले लो ना उसका ट्यूशन। ट्यूशन? हाँ, काम का काम हो जाएगा और आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। नॉट अ बैड आइडिया। और कितने लोग करते हैं? इट्स अ वेरी गुड साइड इनकम। पूछती हूँ इस बारे में। बंधु, निराश मत हो प्लीज। नहीं, निराश क्यों होंगी? मेरे जॉब को लेके तो हम सालों से डिस्कशन कर रहे हैं। बंधु रानी, इट्स ओके, तुम ऑफिस जाओ, लेट हो रहे हो, रात को बात करते हैं। बाय बाय। वेरी गुड किरण, कीप इट अप। थैंक यू सर। जी तलपुड़े जी, आपकी माहिम वाली डिलीवरी जी हो चुकी है। मैं उसका कंसाइनमेंट नंबर ना अभी दे दी आपको। जस्ट होल्ड ऑन, इट्स 498 या।
मलाड वाली यहाँ शाम को 7 बजे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मार्फतिया जी, यस मैम, ये सारी डिटेल्स टैली करके बैंड्रा वाले क्लाइंट को भेज दो अभी, जस्ट अभी जस्ट। आई नो। क्या देख रहे हो मिस्टर बागली? नहीं, आई मीन यही देख रहा था कि कितनी कॉन्फिडेंटली आप सब हम मर्दों से कंधा मिलाकर काम करती हैं। दुनिया बदल चुकी है। इंडीड। अब मैं चाहता हूं कि वंदना भी इस बदलाव का हिस्सा बने। वो ना घर और घर के कामों में इतनी बंद गई है ना, निकल ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों। मुझे पता है सखी टिपिकल टीन ईयर से गुजर रही है, तो इस वक्त मुझे सिर्फ उसकी माँ नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी सुपरवाइजर का रोल भी निभाना है। अथर्व की एनर्जी किसी गलत जगह चैनलाइज ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। इस घर की सीसीटीवी कैमरा, कुक, मेड, वॉशिंग मशीन, बच्चों की रेफरी, माँ पापा की बेटी और उनकी नर्स, तुम्हारी बीवी और दोस्त, ये सारे रोल्स निभाने। तो काम के साथ साथ ये सब कैसे मैनेज होगा राज? आई मीन मैं एज अ शेफ काम कर चुकी हूँ, लेकिन उस चीज को अभी टाइम हो गया। बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है शेफ होना, तो उतने घंटे में नहीं दे सकती। अभी समझ ही नहीं आ रहा कि क्या काम करूं जो घर के साथ भी मैनेज हो सके। है ना बंधु, मैं समझता हूँ इतने सालों से तुमने ये सारी चीजें की है, घर मैनेज किया है, लेकिन कुछ नया करके देख लो ना। पर एक साथ सब अच्छे से कैसे मैनेज होगा राज? इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रायोरिटाइज करो। और मैं हूं ना, मैं हाथ बटाऊंगा तुम्हारा। तुम जब काम करोगी और काम के लिए जाओगी तो आई प्रॉमिस कि मैं घर को संभालूंगा। हाँ, लेकिन ये मत भूलो कि हाथ बटाना और बोझ उठाना ये सिमिलर, ये दो अलग अलग चीज। क्योंकि तुम औरतें मल्टीटास्किंग तो कर लेती हो, लेकिन बाद में उसका स्ट्रेस भी तुम्हें को उठाना पड़ता है। अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ओके? आज के आज ये डिसीजन नहीं लेना है, सो डोंट फ्रेट ओवर इट। वंदना भाभी, ओह, ये मटर पैटिस, वो हमारी ननंद आई है ना अस्मिता दीदी, इसलिए मैंने मटर पैटिस बनाए हैं। अब सॉरी वो देने में थोड़ा लेट हो गया, क्या है राधिका आंटी के घर भी गई थी ना, इसलिए। कोई बात नहीं, थैंक यू। क्या हुआ वंदना भाभी, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है? कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। हाँ, बाय बाय। ज्योति भाभी, हाँ, आपकी ननद इंग्लिश ट्यूशन टीचर ढूंढ रही थी ना? अरे ननद ने तो सालों पहले 12वीं पास कर ली, वो भी पूरे 38% के साथ। हाँ, उनका बेटा है ना ऋषि, उसके लिए चाहिए थी इंग्लिश ट्यूशन टीचर, थोड़ा कमजोर है ना अंग्रेजी में। बेटी की बात कर रहा हूँ मैं। ओह, अच्छा। तो आप बंधु का नाम क्यों नहीं सजेस्ट करते? MA विद इंग्लिश लिटरेचर। क्या? हाँ, MA। बहुत होता है वो। हाँ, वाह, कल ही बात करती हूँ ना मैं अपनी ननद से, यहाँ आ जाएगी वो और आप उससे ट्यूशन की बात कर लेना। हाँ चलिए, और हाँ उनसे ना जम के पैसे मांग लीजिएगा ट्यूशन के। मुलुंड में 4 बेडरूम हॉल किचन के 3 फ्लैट हैं उनके, तो जम के बहुत सारे पैसे मांग लीजिएगा। कल भेजती हूँ मैं उन्हें। हाँ ओके, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू फॉर मटर पैटिस। अरे वेलकम। राज, ट्यूशन टीचर? साल भर का थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, ट्राई करके देख लो, हो गया तो। आराम से बेटा, 1 मिनट सीधा खड़ा नहीं रहता, चलने को बोलो तो दौड़ता है और दौड़ने को बोलो तो कूदता है। हाँ एकदम सॉलिड लेवल की एनर्जी है इसके अंदर। एक्चुअली अगर ऋषि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव बिहेव करता है ना, तो ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है, ADHD डिसऑर्डर। क्या? इट्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चे अक्सर थोड़ा वो एक्स्ट्रा अटेंशन पाने के लिए करते हैं। हाँ, ऐसी उसकी क्लास
उसकी क्लास टीचर भी ऐसे बार बार ये कुछ ABCD बोलती रहती है। एक्चुअली ऐसे केसेस में काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है। हाँ, काउंसलिंग करवा लूंगी। फिलहाल ना आप इसे संभालिए, इसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। हाँ तो वो आप देख लीजिए, रोज 2 घंटे, मैंने कहा 5000। हाँ, बट रोज के 2 घंटे क्यों? सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ाना है। आप शुरू तो कीजिए, बाकी पैसे और टाइम बाद में देख लेंगे। हाँ। ठीक है, आप कल शाम से भेज दीजिएगा। हाँ, कल से क्यों? कल किसने देखा है? आज से, इनफैक्ट अभी से। ऋषि, आंटी को तंग नहीं करना, ओके? हाँ बाबा। जाओ खेलो। ज्योति, अभी ऋषि का ध्यान नहीं है, चले? हाँ चलते हैं। वंदना भाभी हम ठीक 7 बजे इसे लेने आ जाएंगे। हाँ चलिए। अरे ज्योति भाभी, पर ऑल द बेस्ट। सॉरी आंटी। इट्स ओके बेटा, मैं साफ कर देती हूँ। गाइस, ऑप्शंस तो बहुत है जॉब के लिए, लेकिन मम्मा को सूट करे वैसे कम ही है। Oh wait, see, there's this app, jobs and startups के लिए है, and अरे बहुत super options है यार इसमें। So basically अगर job पसंद आ रही है, you can swipe right, but if applicable नहीं है, you can swipe left. See, it's very easy. आजकल तुम्हारी उंगलियां बड़ी राइट स्वाइप कर रही है, किसी और ऐप की तो आदत नहीं हो गई है। अन्विता यार, I seriously can't believe this. मैं कोई dating app पे नहीं हूँ यार। Come on, and your mind, it's a one-way mind, and it's really very. Please guys, stop, please. It's urgent. Fight बाद में कर लेना, okay? Oh, by the way, ये वन्ना आंटी के सर पे अचानक से जॉब करने का भूत क्यों सवार हो गया? For extra pocket money. विवान, मम्मा को सिर्फ पैसों के लिए जॉब नहीं करनी। That's also a reason, but उनको लगता है कि उन्होंने जो पढ़ाई की है उसका कुछ तो यूज हो। अपने फ्री टाइम को वो प्रोडक्टिव काम में यूज करना चाहती है, और अगर वो कैपेबल है तो क्यों नहीं? Fair enough. ऑफ कोर्स, शी इज राइट। आंटी को जॉब करना ही चाहिए। राजेश अंकल कितने सपोर्टिव है, मेरे पापा की तरह नहीं है। Great. Then let's get back to this. सब ढूंढो, I'm sure कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कौन सा ऐप है बता? See this one. अरे एक मिनट अरे क्या हो गया? अरे क्या कर क्या रहा है ये? रोको इसे, कौन है? रोको प्लीज राज, उसे खेलने दो। हाँ, वो छोड़ देगा तो कुछ और तोड़ेगा। स्टैचू अरे कौन है? कौन ये? ट्यूशन क्लासेस, ऋषि। कौन ऋषि? ऋषि मुनि? ज्योति भाभी की ननद का बेटा। 2 घंटे बोल के गई थी, 3 घंटे हो गए ना, खुद आई है उसको लेने के लिए, ना फोन उठा रही है। अरे तो एक काम करो, इसे हर्षद भाई के घर छोड़ दो। जो कुछ करने से वहां करने दो, ये थोड़ी देर यहाँ रहे तो पूरा घर तोड़ देगा ये। मुझे नहीं जाना मामा के घर, वहाँ पर बहुत बोर होता है, यहाँ पर मजा आ रहा है। अरे लेकिन बंधु ये अरे बंधु चल फिर पे मारा। अरे अच्छा, आप रेडिंग यूज करते हैं? अगर कोई 1 लाख रुपए देगा ना तो भी इसके ट्यूशन क्लासेस नहीं लूंगी मैं। ऋषि, देखो तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए क्या लाई है। अरे हे मारा राम जी,
ये सब इसने किया? नहीं, वो मैं ऑफिस से आता हूँ ना, तो मुझे आदत है, मैं ये सब करता हूँ ऐसे। सॉरी। अरे इसी ने किया है। हाँ। आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? नहीं, और देर होने से पहले ना इसे कुछ डिसिप्लिन सिखाइए। इंग्लिश के ट्यूशन की जरूरत नहीं है, मैनर्स के ट्यूशन की जरूरत है इस बच्चे को। उन्नो इसमें तो इन खत्म हो गई। और अंकल, मम्मा को मेरे लिए ट्यूशन टीचर नहीं, बेबी सिटर चाहिए। कोई मेरा ट्यूशन नहीं लेता ना, तो मम्मा हर रोज है ना नई नई टीचर ढूंढ के मुझे उनके घर भेजती रहती है, ताकि वो उस दिन शॉपिंग कर सके या फिल्म देख सके। आज आपका नंबर था आंटी। थैंक्स अंकल, थैंक्स आंटी। ओ ज्योति भाभी, क्या है ये? कुछ भी बोलता है। हाँ ऋषि बेटा, अभी घर तो बहुत गंदा हो गया है ना, तो कल नहीं भेजूंगी इसको। चल बेटा चल चल चल। इधर से भी अच्छा, जाओ जाओ, कहीं से भी जाओ। सॉरी वंदना भाभी, राजेश भैया, मुझे भी अभी पता चला कि ये सब चक्कर है, वरना मैं थोड़ी उन्हें आपके पास ले आती। ये हर्षद और उनकी बहन दोनों एक जैसे हैं। सॉरी। इट्स ओके ज्योति भाभी, मुझे पता है आपने जानबूझ कर नहीं किया। मैं चलती हूँ। मेरे घर का क्या हाल करेगा अब ये? ऐसे कैसे चलेगा राज? दिस इज सो मीन। अगर हर कोई ऐसा निकलेगा तो मैं क्या ही जॉब कर पाऊंगी। बंधु, अब दुनिया में सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। कहो, कुछ और सोचते हैं। बंधु, ये क्वेश्चन जरा देखिएगा प्लीज। अब आपको पता चला कि आप कितने लकी हो जो आपको मेरे जैसे एक बहुत ही डिसिप्लिन और गुड बिहेविंग बच्चा मिला है। थैंक यू अथर्व, जो तुमने हमारे घर में जन्म लिया, हम धन्य हो गए। थैंक्स का क्या फायदा, थोड़ा पॉकेट मनी बढ़ाओगे तो कुछ होगा। पॉकेट मनी बढ़ाएं? हाँ चल ठीक है, यहाँ की सफाई होने के बाद तुम्हारा कमरा और तुम्हारी कबर्ड चेक करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि पॉकेट मनी बढ़ानी है कि घटानी। ओके मम्मा, ये सब क्या हो रहा है? वो ऋषि जी आए थे ट्यूशंस के लिए, उन्हीं के कारनामे। ओह हाय विवान, सॉरी। हाय आंटी। हेलो अंकल। क्यों आना हुआ बेटा? कैसे आना हुआ बेटा? मम्मा, विवान ने आपके लिए एक सुपर जॉब ढूंढी है। Yes. बताओ ना। हाँ आंटी, ये जॉब पोर्टल पे से आई फाउंड दिस जॉब। बैक ऑफिस ऑपरेशंस है। सो बेसिकली कॉल सेंटर के एजेंट्स को ट्रेन करना है इंग्लिश ठीक से बोलने में। एंड सखी टोल्ड मी दैट यू आर MA इन इंग्लिश लिटरेचर, तो आप बहुत ज्यादा सूटेबल है इस जॉब के लिए। एंड ऑफिस भी दूर नहीं है, इट्स इन मलाड वेस्ट। हाँ, और कुछ ही महीनों में यहाँ से मेट्रो शुरू हो जाएगी, तो आप जूम करके पहुंच जाओगे। ना परफेक्ट जॉब फॉर यू। और इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही है, वीडियो कॉल पे अभी भी कर सकते हो आप, बट 10 o'clock के पहले। बंधु, एक काम करो, तुम तैयार होने जाओ, यहाँ की चिंता मत करो, ये मैं सब साफ कर लूंगा। चलो चलो चलो, लेट्स नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। गो 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 गो। पहली बार ऐसे ऑनलाइन इंटरव्यू देने जा रही हूँ राज, लैपटॉप पे। मुझे तो आदत ही नहीं है सबकी, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। मम्मा, कुछ अजीब सा नहीं, ओके? यू जस्ट रिलैक्स एंड गो फॉर इट, सब ठीक होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके आंटी, स्टार्ट होने वाला है। हाँ, ऑल द बेस्ट। Hello, Mrs. Vandana Wagle. हाय सर। Tell me something about yourself. यस सर, एक्चुअली मैंने इंग्लिश सर, ये तो बंद हो गया। सखी विवान, कुछ करो, इंटरव्यू शुरू हो गया है। Oh no, the battery got off. मम्मा मम्मा, आप टेंशन मत लो, मैं प्लग इन करती हूँ। विवान, तुम तब तक मम्मा को फोन पर कनेक्ट करो। जल्दी करो। हाँ, ऑल इट। हाँ, सकी, इट्स ओके। हाँ आंटी, डन। थैंक यू विवान। विवान, लैंड हो जाओ वहां पे। ओके। हाय सर, सॉरी, वो एक्चुअली लैपटॉप की बैटरी का कुछ इशू हो गया था। ये किसका फोन है?
सर वो मेरी बेटी के दोस्त का, ही इज टेक्निकली वेरी साउंड, सो उसी ने कनेक्ट करके दिया। रोज आएगा क्या? जी नहीं नहीं, आई मीन मिसेस वागले, वो रोज तो नहीं होगा ना आपके साथ। ये सारे टेक्निकल ग्लिचेस के साथ डील करना आपको खुद को सीखना होगा। यस यस सर, आई एम सो सॉरी, मैं आगे ध्यान रखूंगी। मिसेस वागले, आपको लोगों को ट्रेन करना है ऑपरेशंस में। कोर्स और मैनुअल तो दिया जाएगा आपको, बट वी आर लुकिंग एट टीचिंग स्किल्स। क्या इसके पहले आपने कभी पढ़ाया है? सर एक्चुअली नहीं, आई हैवंट रियली formally taught before, but yes sir, I've been a teacher for 15 years of my life. मैं समझा नहीं। सर मैं एक माँ हूँ, 17 साल की बेटी है मेरी, तो पिछले 15 सालों से लाइफ के लेसन्स बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग या कोर्स मटेरियल के मैं उसको सिखा रही हूँ। इश्यूज को हैंडल करना, क्राइसिस सिचुएशन से डील करना, ये सब सीखा है मैंने। I can laugh without even a reason of laughing, and I can love even when I don't feel loved enough. दिन में 15 से 18 घंटे काम कर सकती हूँ बिना ब्रेक के, and multiple roles निभा सकती हूँ। So अगर इसे एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करेंगे तो और किसे करेंगे सर? Well said, Mrs. Wagle. I don't promise you a job, but of course you are selected for the next round of interview. कल इंटरव्यू के लिए ऑफिस आ जाना, मैं सारी डिटेल्स टेक्स्ट कर दूंगा। Sure, thank you so much sir. गुड लक। Hey, good morning. मीठी चटनी में डालिए जीरा और अनारदाना, कितना आनंददायी है वंदना बहन, सुबह सुबह आपका यहाँ आना, सुबह सुबह आपका यहाँ आना। थैंक यू। आइए आइए। नहीं यामिनी भाभी, वो एक्चुअली मुझे ना एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, तो लेट हो रही हूँ। जॉब इंटरव्यू? ऑल द बेस्ट। वंदना भाभी, आपका ये जज्बा सच में प्रशंसनीय है। आप वाकई में प्रेरणा स्रोत हैं, प्रतिभाशाली हैं, प्रगतिशील है। देखो भाई, बस थैंक यू। यामिनी भाभी, मुझे ना आपसे काम था। वो मेरे पास मैचिंग हैंडबैग, पर्स नहीं है, तो आप अपना दे सकती हैं क्या? हाँ जरूर, अभी लाई। थैंक यू। देखो भाई, इतना आसान नहीं होगा, वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर, बच्चे, माँ पापा। अगर जॉब मिल गई तो आप लोगों को बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ वंदना भाभी, आपको सपोर्ट करने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहता हूँ, सदैव तत्पर रहता हूँ। आप बस आदेश कीजिए। वंदना बहन, ये लीजिए। थैंक यू यामिनी भाभी, मैं बाद में लौट आती हूँ। हाँ ओ नारी सन नारी, हो जाओ सब पे भारी, अपने पैरों पे खड़े होके बजाओ तुतारी, बजाओ तुतारी। तुतारी? हाँ वंदना भाभी, वो बाद में लेट हो रही हूँ। Okay. थैंक यू यामिनी भाभी, थैंक यू। All the best. थैंक यू। All the best. यशस्वी भव। ले सुन, घर की चिंता मत कर, बच्चों को, घर को सब संभालूंगी, सब अच्छा होगा। माँ, एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मैं अपनी जिम्मेदारियां भी आप पे डाल रही हूँ। कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ नहीं हुआ है मुझे बंधु, और यही समय है ना काम करने का। हाँ, वरना ना दिमाग को जंग लग जाएगा। मुझे देख, घर में बैठे बैठे 4-5 किलो मटर छिलती रहती हूँ। अच्छी से जवाब देना। हाँ बेटा। बंदो, खाना नहीं है? नहीं, मतलब खाना ही है, लेकिन खाना नहीं है, ड्राई स्नैक्स है। That's so sweet, राज। वाह। वो क्या है? तो रोज बेचारी मुझे गर्मा गर्म खाना देती है, मैं ये चिप्स और बिस्किट्स तो दे ही सकता हूँ। अच्छा सुनो, इंटरव्यू खत्म होते ही फोन करना। अच्छा बच्चों सुनो। यस। दादी को बिल्कुल परेशान मत करना। हाँ, और अपना होमवर्क और असाइनमेंट फिनिश कर लेना, और आशा आएगी ना तो सारे बर्तन खाली होंगे। चलिए। बाय बाय। आगे से लेफ्ट लेना, फिर लिफ्ट लेना। वंदना जी, आपके फर्स्ट इंटरव्यू रिपोर्ट में लिखा है कि आपका इंटरव्यू शुरू होते ही आपके लैपटॉप में कुछ इशू हो गया था।
जिसके कारण आपका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ है? यस सर, एक्चुअली वो लैपटॉप की बैटरी थोड़ी। एक्सक्यूजेस डोंट वर्क वंदना जी। लैपटॉप चार्ज करके रखना है या प्लग्ड इन रखना है, दैट्स कॉमन सेंस। यस सर, आई एम सॉरी, वो आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ठीक है वंदना जी, ये बताइए कि B2B, B2C और B2G ये क्या होता है? सॉरी सर, इस बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे। ओह, आपको इस प्रोफेशन की कोई जानकारी नहीं है? सर एक्चुअली मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए अप्लाई किया था। इंग्लिश लिटरेचर में MA किया है मैंने। वो आपके रिज्यूम में लिखा है जी। पर यहाँ बच्चों को ट्यूशन नहीं देना मैडम। यहाँ आपको जो इंग्लिश सिखानी है उसका एक पर्टिकुलर मकसद है। हम यहाँ भाषा नहीं, जार्गन सिखाते हैं। डू यू नो व्हाट इज जार्गन? हमारे काम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, और इसके लिए आपको भी हमारे बिजनेस को समझना पड़ेगा। और अगर हम ट्रेनर को ही ट्रेन करते रहे तो काम कब करेंगे? अच्छा वंदना जी, एक बात बताइए, अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो क्या आप हमारी वाशी ऑफिस में ज्वाइन कर सकती हैं? वाशी? सर वाशी थोड़ा दूर पड़ेगा, मैं बोरीवली में रहती हूँ, तो मैंने मलाड सेक्टर के लिए अप्लाई किया था। बट वैकेंसी तो वाशी में है, और अगर मलाड मिल भी जाए तो काम के सिलसिले में ऑल ओवर मुंबई कहीं भी जाना पड़ सकता है। सो बी मेंटली रेडी फॉर इट। नाइट शिफ्ट्स भी करनी पड़ सकती हैं। जो ट्रेनीज दिन में जॉब करते हैं वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए नाइट शिफ्ट्स में आते हैं, उनके लिए। सो आर यू कंफर्टेबल विद दैट? सर महीने में एक आधा दिन हो तो मैं मैनेज कर लूंगी। हमसे ज्यादा शर्तें तो आपकी। काम पर आप हमें रख रही हैं कि हम आपको? अच्छा ये बताइए कि इससे पहले आप कहीं जॉब करती थी? ये सब चलो चलो, खाना गरम किया है। अथर्वा फोन नीचे रख और जा हाथ मुंह धो, क्या खाना खाना है। बस 2 मिनट दादी। सखी चल ना बाबा। मैं दूध ही नहीं खाऊंगी दादी। इतनी कटकट करते हो तुम लोग, सचमुच। आने दो बंधु को, शिकायत करूंगी तुम लोगों की। लो आ गई टिफिन। हाँ इसमें मैं खाना भर के दूं? क्या मासी, खाना हम भर के लाए हैं आप सबके लिए। छोले लाई हूँ अथर्व, खाओगे ना? हाँ मैं तो खाऊंगा। मैं भी। देखो देखो कैसे फुदक रहे, कब से खाना खाने के लिए बुला रही हो, नहीं आए। छोले सुनते ही आ गए भाग के। अरे वाह, ये फूल भी मेरे लिए? हो सकता है कभी मासी, वो तो वंदना बहन के लिए है। पर हम पूछते वंदना भाभी गुड न्यूज लेके आती ही होंगी। ये बताइए कि B2B, B2C और B2G ये क्या होता है? आपको इस प्रोफेशन की कोई जानकारी नहीं है, और अगर हम ट्रेनर को ही ट्रेन करते रहे तो काम कब करेंगे? काम पर आप हमें रख रही हैं कि हम आपको? वन्ना भाभी, हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है। अरे वो कबाड़ी वाला क्या जाने आपका टैलेंट। वन्ना भाभी, कांग्रेस समझ के ना सही, पर कंसोलेशन समझ के ही ले लीजिए प्लीज। निराश कभी योद्धा की म्यान नहीं होती, झूठी तारीफ कभी प्यार नहीं होती। प्यार, ये शायरी यहाँ कैसे रेलेवेंट है? आगे भी तो सुनो। कश्ती कभी गटर पे सवार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की। यामिनी आखिर लाइन ही बोल देती ना, इतना सारा क्यों बोली? तो चुप कर जरा। बंधु क्या हुआ, बताना बेटा। माँ पहले वो लोग पूछ रहे थे कि आप वाशी जा सकती हैं, नाइट शिफ्ट कर सकती हैं। फिर कहने लगे कि
हमसे ज्यादा कंडीशंस तो आपकी हैं। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है, मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए वहां पर गई थी। मुझे क्या पता B2B, B2C ये सब क्या होता है। वरना भाभी, ये B2B का मतलब शायद बिजनेस टू बिजनेस होता है, और B2C इसका तो मुझे भी नहीं पता। इतना ह्यूमिलिएटेड फील हुआ है ना, इतनी शर्म आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है। माँ, मेरी काबिलियत को ऑलरेडी जंग लग चुका है, इस रैट रेस में मैं पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती हूँ। नहीं वंदना बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। अरे एक ही नौकरी थोड़ी है, बैंक की, LIC की, न जाने क्या क्या है। हाँ सुनो, मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, उसके यहाँ कोई एडमिन वाली अचानक नौकरी छोड़ के चली गई और उसे अर्जेंट जरूरत है किसी की, और वहां तो इंटरव्यू भी नहीं देना है। देख, पर बिना इंटरव्यू के कोई ऐसी जॉब क्यों देगा पापा? तू बोल हाँ करेगी? वहां प्रशांत नाम के एक आदमी से मिलना है, बोल तू जाएगी ना वहां? तू हाँ कर दे, कल से ही काम शुरू बेटा। देखो, ये इनवॉइस इस फाइल में, ये सारे गेस्ट लिस्ट की एंट्री चेक कर लेना। क्लाइंट कुछ भी मांगे तो बोलने का, सर को पूछ के बताती हूँ। कौन सा? मैं, प्रशांत सर। एक्सक्यूज मी महाराज। बंधु, ब्लैक सॉक्स कहाँ है मेरे? अरे वो राइट साइड वाले ड्रॉर में पीछे की तरफ देखो ना। हाँ, मिल गया। थैंक यू। चल, बाय। ओके, बाय। सॉरी। कोई भी तोड़फोड़ हो, उसका चार्जेस अलग से। ओके। बच्चे बैंड बजाते हैं सफाई की, उनको फुल धमकाने का, मांगते तो चुपके से 2 चाटा देने का है। और सुनो, यहाँ पे दोनों तरफ से एंट्री और एग्जिट है, गेस्ट कहीं से भी आ सकते हैं, हमेशा अलर्ट रहना। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मम्मी, नूडल्स में 1 ग्लास पानी डालना है कि 2? आशा को बोलो ना, वो बना देगी। अरे आशा ते कपड़े धो रही है, वो बिजी है अभी, बताओ ना। तेरा मम्मा का फोन है? हाँ, बात करो। हाँ मम्मा। सखी, आशा कपड़े क्यों धो रही है? अरे वो वॉशिंग मशीन चल नहीं रहा है, पानी डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा। अरे तुम लोगों ने पाइप ढंग से नहीं लगाई होगी, उसको नीचे की तरफ करो तब पानी ड्रेन आउट होगा ना। हाँ? अरे मैडम, यहाँ भी ध्यान दो, ये हमारा काम है। जी। सखी प्लीज मैनेज ना बेटा। हाँ, और अथर्व को बोलना गैस से दूर है। ओके। हाँ, ठीक है। अरे पानी तो डाल के जाओ। सॉरी। देखो, यहाँ पे सब पे ध्यान देना, CCTV देखते रहने का जी, बीच में अंदर जाने का, और मुफ्त का स्टार्टर खाने का, शरबत पीने का, और शादी में जो गेस्ट आते हैं ना, उनको देख के हमेशा स्माइल करने का। कैसे? ही ऐसे ऐसो। हाँ, अभी तुम इधर संभालो, मैं थोड़ी देर में आया। हेलो, रूबी मैरिज हॉल। इंचार्ज कौन है यहाँ का? कौन है इंचार्ज यहाँ का? आप हो इंचार्ज? प्रशांत भाई ने कहा था भले ही 50 लोग का BMC का परमिशन हो, पर वो हमारे 250 बारातियों को अलाउ करेंगे, पर आपके आदमी हमारे आदमी को आने नहीं दे रहे, बाहर रोक रखा है। ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? मैं सर से पूछ के बताती हूँ आपको। हाँ, अरे पूछ के मतलब अगर वो मना कर देंगे तो मैं अपने बारातियों को हाथ जोड़कर उसे सॉरी बोलकर वापस भेजूं? बेवकूफ है क्या? तो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। ए मैडम, अंग्रेजी ज्यादा मत झाड़ो, मेरी बेटी की शादी है, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो केस ठोक दूंगा मैं हॉल पे। इतना टेंशन है? अरे कोविड में शादी करना कोई आसान है? और आप लोग और स्ट्रेस बढ़ा रहे हो। एक तो डिपॉजिट लेके बैठे हो, ऊपर से ये झिकझिक। देखते हैं भाई साहब कैसे रोकते हैं ये हम लोगों को। चलिए बारातियों को लेके आते हैं। और ये सब क्या है? मैं प्रशांत जी को ही बुलाती हूँ। एक्सक्यूज मी जी। इस मैरिज हॉल का एडमिनिस्ट्रेटर आप ही हैं? जी, वो एक्चुअली श्रीकांत वर्मा, सीनियर ऑफिसर, BMC। शादी में गेस्ट कितने हैं? सर एक्चुअली मेरा आज यहाँ पहला दिन है, तो वो मैंने क्या पूछा आपसे? क्या पूछा मैंने आपसे? कितने गेस्ट हैं? सर करीब 250 लोग हैं। परमिशन कितने की है? 50 लोगों की। फिर कानून तोड़ते हैं आप लोग, अंदर बंद करवा दे। ये हॉल बंद करवा दूंगा हमेशा के लिए। सर नहीं, वो एक्चुअली प्रशांत भाई है, वो इंचार्ज है। मेरा पहला दिन है यहाँ पे, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है यहाँ का। किसके नाम की बुकिंग है? आप बुलाइए उन्हें। वो आइए। एक मिनट भाई साहब, थोड़ा साइड आइए। ये क्या है मैडम? क्या तमाशा है? ये है प्रोटोकॉल कोरोना का। अरे आप कौन है भाई साहब बीच में बोलने वाले? हम BMC हमारे गेस्ट आए हुए हैं, हम लोग क्या करें? पैसा कैसे रिटर्न जा सकते हैं? आप बोलिए, सुनिए आप लोग, ये क्या लगा रखा है?
ये सब क्या है? हाँ? सखी कहाँ है? कॉफी पीने गई है। तुम्हारी क्लासेस थी ना? क्या कर रहे हो? क्लासेस थी ना? मतलब एक दिन मैं घर से बाहर गई नहीं कि घर की हालत देख लो। कितने इर्रेस्पॉन्सिबल हो तुम लोग। खाना खाया कि नहीं खाया? खाना मैंने नहीं खाया ना? हाँ? खाना क्यों नहीं खाया? खाना बहुत चैन था। खाने को चैन नहीं कहा जाता है धरवा। दादी आई थी? नहीं, दादी नहीं आई है। मैं क्लास ज्वाइन करता हूँ। बाय बाय बाय। ओह माय गॉड, तिवारी तिवारी तिवारी! चल, क्यों कब से तिवारी तिवारी चिल्ला रहा है? कहाँ गया तिवारी? ए तिवारी, तिवारी! अच्छा, तिवारी लंच करने गया है, 10 मिनट में आता ही होगा। जब तुझे पता था तो क्यों चिल्ला रहा था तिवारी तिवारी करके? चल, क्योंकि तिवारी का काम में ध्यान ही नहीं है अरशद। ये देख देख अरशद, देख, लाल चीटी। तो क्या है इसमें इतना क्या चिल्ला रहा है? एक ही तो चीटी है बेचारी। अरशद, आज एक चीटी आई है, कल वो दूसरी को बुलाएगी, दूसरी तीसरी को बुलाएगी, तीसरी चौथी को बुलाएगी, और एक दिन चीटियों का पूरा समुदाय हो जाएगा। मेरी स्वीट ओशन हाइट सोसाइटी नहीं बल्कि चीटी महल बन जाएगा। ओह माय गॉड, ये तिवारी है ना, ये कामचोर होता जा रहा है। अब मुझे ही पता लगाना होगा इस पौधे की डाली के नीचे ये टॉफी आधी चूसकर किसने डाली, और डाली तो डाली, इस डाली पे हम लोगों ने अपनी नजर क्यों नहीं डाली? अरे वाह, तो एक काम कर, तू ये जो तेरा इंपॉर्टेंट काम है ना वो तो कर, मेरे को एक छोटा सा काम है, मैं करके आता हूँ। हाँ? चलो कहीं का नजर तो मुझे रखनी होगी, मुझे पता करना ही होगा कि ये घनघोर अपराध किया किसने। ओह, वो रहे अपराधी, और जिस तरह से खुसुर फुसुर चल रही है, लगता है अपराध के सबूत मिटाने की साजिश चल रही है। सब गलती तेरी है। ब्रो मेरी कैसे? तेरी गलती है। जब तुझे पता है कि मेरी मम्मी जॉब इंटरव्यू में जाने वाली है, स्ट्रेस में होगी, तो तूने मुझे बोला क्यों नहीं कि अथर्व घर का कबाड़ा मत कर, थोड़ा साफ सुथरा रख। तो जब मम्मी घर पे आएगी उनका दिमाग तेरे पे सटक नहीं जाएगा। ब्रो मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे लिए तो ये खुद न्यू सिचुएशन है, क्योंकि मेरी मम्मी आज तक जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं गई है। मैं एक और बात नोटिस कर रहा हूँ। क्या? जब से तू वो खुशी के साथ खाका की कर रहा है ना, तब से तू मुझे उल्टा जवाब देने लग गया। कमाल है, कल ना खुशी भी यही बोल रही थी। खुशी ना आजकल मुझे बहुत अच्छे से पहचानने लगी है। क्या? कुछ नहीं ब्रो, आई एम सॉरी ब्रो। चल कोई बात नहीं, मेरे से मम्मी का टेंशन देखा नहीं जा रहा ब्रो। वो आज भी इंटरव्यू में रिजेक्ट हुई थी, उनका फेस एकदम रोने जैसा हो गया था, और गुस्से में भी थी। शायद वहां पे उनकी इंसल्ट हुई हो। तो तू टेंशन मत ले। ओह माय गॉड, परम पूजनीय वन्ना भाभी इतनी परेशान है, और मैं उनके दबंग सुपुत्र को दंडित करने की सोच रहा हूँ। कितना दुष्ट हो गया हूँ मैं, और मेरे होते हुए कोई वन्ना भाभी को जॉब इंटरव्यू में फेल कैसे कर सकता है? अब मुझे ही कुछ करना होगा, और मैं करूंगा। वन्ना भाभी, अब आप देखिए कैसे आपकी नौकरी का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ मैं। जब भी ये कोरोना का कीटाणु करके निकलता है, तभी पक्का कोई ना कोई कांड जरूर करता है। पता नहीं अभी ये झालर कौन सा कांड करेगा। वन्ना भाभी, अब मैं जो भी करने जा रहा हूँ उसके लिए आप मुझे थैंक यू मत बोलिएगा, क्योंकि ये तो मेरा फर्ज है। प्रणाम। हाँ। हेलो, आप गुप्ता जी एंटरप्राइजेज वाले गुप्ता जी हैं? जी। और सब ठीक? क्या? कैसे हैं आप गुप्ता जी? मैं ठीक हूँ, आप कौन? आप कौन है? क्या मतलब आप कौन है? आज आप एक छोटा मोटा कारोबार करने वाले गुप्ता जी हैं, लेकिन अब आप करोड़पति अरबपति बनने वाले हैं। अच्छा, लेकिन आप हैं कौन? कोई ज्योतिषी है क्या? उससे भी बड़ा। मेरी बात मानिए, आप एक काम कीजिए, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप रिटायरमेंट लेके एक स्पिरिचुअल यात्रा पर निकल जाइए, क्योंकि आपके बाद
आपकी कंपनी सेफ हैंड में है। बहुत खुशी हुई सुन के। लेकिन आप हैं कौन? कोई स्पिरिचुअल गुरु है क्या? गुरु से भी बढ़कर। आप पूछिए तो सही, आपकी किस्मत अचानक पलटने क्यों वाली है? भाई साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ही मेरी किस्मत लिखने वाले हो। मैं नहीं, मैं वन्ना भाभी की बात कर रहा हूँ। कौन वन्ना भाभी? ओह माय गॉड, गुप्ता जी, वही वन्ना भाभी जो आपके ऑफिस में काम करने आने वाली है। लेकिन वंदना भाभी नाम का कोई भी इंटरव्यू मेरी लिस्ट में आज है ही नहीं। गुप्ता जी, आपको मैं कैसे समझाऊं? वन्ना राजेश वागले, ये बीच वाले राजेश को आप निकाल दीजिए। परम पूज्य वन्ना वागले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अरे कौन परम पूज्य वंदना वागले? ओहो गुप्ता जी, वही वन्ना वागले जिनका आप थोड़ी देर में इंटरव्यू लेने वाले हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। व्हाट? अच्छा, हाँ तो क्या तो? आप उनका इंटरव्यू ले, उससे पहले मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। क्या? अरे भाई साहब, वंदना वागले कौन है ये मैं समझ गया, मगर आप प्लीज बताएंगे कि आप कौन है? मैं उनका एजेंट हूँ। ये झलक क्या बोल रहा है तू? देखिए, मेरे पास वक्त नहीं है, ओके? इसलिए आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। परम पूज्य वन्ना भाभी एक नेक दिल और होनहार स्त्री हैं, इसलिए आप ये जॉब उन्हें दे दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, उन पर जॉब के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी है। मतलब उन्हें जॉब भी संभालना है और घर भी संभालना है। इसलिए आने जाने के लिए परम पूज्य वन्ना भाभी पर वक्त की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो मैं ये नौकरी पक्की समझूं? पक्की, बिल्कुल पक्की। थैंक यू। मगर नौकरी नहीं, रिजेक्शन की पावती। अरे मेरा खुद का कोई एजेंट नहीं है, ऐसी महान औरत को मैं क्या नौकरी दूं जिसने इंटरव्यू देने के लिए अपना एजेंट रखा हुआ है? वाह, माफ करो भैया। ओह माय गॉड, फोन काट दिया। कैसा आदमी है? इस आदमी के साथ काम करने से तो अच्छा परम पूज्य वन्ना भाभी हमेशा बेरोजगार ही रहे। क्या किया तूने? वन्ना अभी को देने देता ना इंटरव्यू, ये पंचायती कर रहा था तू। ओ पंटर, शट योर माउथ। अभी 3 जगह और बात करनी है। अरे बाप रे, गेट आउट। और 3 लोगों से? वन्ना बहन, वन्ना बहन, क्या हुआ? यामिनी भाभी, मेरी लाइफ में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरा अपनी काबिलियत से ही विश्वास उठ जाएगा। ये क्या वन्ना बहन, अगर आप ही ऐसे हार मान जाएंगी तो क्या करेगी ये यामिनी? तो क्या करेगी ये यामिनी? यामिनी भाभी, सच कहूं, कभी कभी ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ना आपकी कविताएं स्ट्रेस बस्टर का काम करती हैं। थैंक यू। अच्छा, मुझे ना 1-2 कॉल्स करने हैं इंटरव्यू कंफर्मेशन के लिए, मैं कर लूं? हाँ। एक सेकंड। हाँ जी। हेलो, गुप्ता एंटरप्राइजेस? हाय, मैं वन्ना वागले बोल रही हूँ। वो इंटरव्यू कॉल के कंफर्मेशन के लिए फोन किया है। रिजेक्टेड? पर नहीं, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। एजेंट मेरा कोई हेलो क्या हुआ वन्ना बहन? इंटरव्यू के पहले ही रिजेक्ट कर दिया मुझे। कह रहे कोई एजेंट। अरे क्या बात है वंदना बहन, आपने तो रख लिया एजेंट बाका। हमें लगने भी नहीं दिया आता पता, हमें चलने भी। टाइम आउट यामिनी भाभी, वो तो आज का कोटा खत्म। हाँ, मुझे 1-2 जगह और फोन करने में कर लेती हूँ। हाँ कीजिए। हेलो, देश पांडे एसोसिएट्स? हाय, मैं वन्ना वागले बोल रही हूँ। वो इंटरव्यू कॉल के कंफर्मेशन के लिए फोन किया था। हाँ, रिजेक्टेड? नहीं, पर मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं अभी तक। एजेंट में हेलो, अरे एजेंट बोल रहे हैं। मेरा कौन है एजेंट जो हर जगह मेरे लिए इंटरव्यू देता हुआ घूम रहा है? वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी। हाँ, वो एजेंट और कोई नहीं, आपका सच्चा सेवक ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा है। प्रणाम। दक्कू, तुम? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सॉरी। दक्कू भाई, आप? किसने कहा आपको मेरा एजेंट बनने के लिए? क्या रहे हैं आप? नहीं, सोच क्या रहे थे आप? मैंने कब कहा आपसे ये सब करने के लिए? वन्ना भाभी, मेरे सूत्रों से मुझे पता चला कि आपके इंटरव्यू अच्छे नहीं जा रहे हैं। मतलब
आपको हर जगह रिजेक्ट किया जा रहा है, और आपका रिजेक्शन यानी पूरी शहीद रोशन हाइट सोसाइटी का रिजेक्शन। तो मैंने सोचा कि आपका इंटरव्यू करने वाले का एक हाई इंटरव्यू किया जाए और ये पता किया जाए कि वो आपको नौकरी रखने के लिए काबिल है भी या नहीं। आपको पता है वन्ना भाभी, मैंने 3 कंपनी में बात भी कर ली और उनको साफ साफ समझा दिया कि अगर आप परम पूज्य वन्ना भाभी को नौकरी पर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप परम पूज्य वन्ना भाभी के काबिल बनिए। रियली? यस। धक्कू भाई, इंटरव्यू लेने वालों का इंटरव्यू लेता है कोई, और जिसे जॉब की जरूरत हो वो ऐसे एजेंट रखता है? आपकी वजह से 3 जगह मैं इंटरव्यू देने के पहले ही रिजेक्ट हो गई हूँ। वन्ना भाभी, आप मेरी क्षमा वन्ना भाभी, आई एम सॉरी वन्ना भाभी। ओके राज, एक गड़बड़ हो गई। एजेंट वाली बात ना, तुम्हें कैसे पता चला? हर्षद भाई का फोन आया था, दक्कू भाई ने जो कुछ किया है वो बताया मुझे उन्होंने। समझ में नहीं आ रहा कि हंसू या रोऊं इनकी हरकत पे। दक्कू भाई भी ना, इंटेंशन तो अच्छा ही था ना राज, हाँ करने तो भला ही गए थे, पर कर दी गड़बड़। आई नो ऐसी सिचुएशन में किसी भी तरह की सिंपैथी या सलाह वर्क नहीं करती। अच्छा सुन, लेकिन मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। बचपन में ना मम्मी पापा कहते थे अच्छे लोगों के लिए जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा खुल ही जाता है। तुम्हारे लिए भी खुलेगा। हाँ, कब कहाँ कैसे ये पता नहीं मुझे, लेकिन जिस मेहनत से तुम लगी पड़ी हो ना, 100% ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। ओके, I'll see you in some time, and if you love me, ये जो मैंने कहा है वो 3 बार रिपीट करो। अच्छे लोगों के लिए जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा खुल ही जाता है। बोलो। ओके। अच्छे लोगों के लिए जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तब दूसरा दरवाजा खुल जाता है। अच्छे लोगों के लिए जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तब दूसरा दरवाजा खुल जाता है। तनख्वाह जोशीपुरा जी जो है ना, वो तनख्वाह जितनी मिल रही है ना वो भी काट देंगे। हाँ जी। आप राजेश वागले, राधिका जी के बेटे? जी। अरे कौन होता है? छोड़ूंगा नहीं मैं। गलत लोगों से पंगा लिया तुम लोगों ने। हेलो। ओ राजेश भाई, क्या हो गया? पता नहीं कौन है ये, आकर डायरेक्ट इसने मेरा गला पकड़ लिया। ओह माय गॉड, मेरी शहीद रोशन हाइट सोसाइटी में हिंसा? नो 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 नो, तिवारी पुलिस को बुलाओ। अरे एक मिनट क्या पुलिस को बुलाओ? पहले पता तो चले कि ये है कौन। भाई कौन हो तुम? हाँ, क्या एक तो मैं तुम्हें जानता नहीं, मुझे क्यों मारना चाहते हो? अरे तुम्हारी माँ ने मेरी बीवी को किडनैप किया है। व्हाट? राधिका मासी? ओह माय गॉड, राजेश भाई। ये छलर, ये बकवास कर रहा है तू? राजेश भाई, अरे मेरी बीवी को छुपाया है, उठाया उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट, सबसे पहले ना हम में से कोई तुम्हें जानता नहीं, तो मेरी मम्मी तुम्हारी बीवी को क्यों किडनैप करेगी? वो तुम्हारी माँ से पूछो, मैं छोड़ूंगा नहीं। उधर ही रुक। छोड़ूंगा नहीं करके आ जाता है इधर कहीं का। बोला ना, हिलना नहीं। अभी आगे आया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू क्या कब से झुंझुना बजा रहा है? मतलब एक मिनट, कोई गलतफहमी हुई है। तुम अभी के अभी चलो मेरे साथ मेरे घर, मेरी मम्मी से मिलो ताकि तुम्हें खुद तसल्ली हो जाए। चलो। यस, फॉलो मी। किडनैप? तुझे मैं किडनैपर लगती हूँ? तुझसे तंग आके ना शालू मेरे घर पे आई है। हाँ शालू, मारा बेटा। किधर है? वाकई में है? कहाँ गई? शालू आजा बेटा, मैं हूँ, डर मत। आजा आजा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।